हर गुजरते दिन अफगानिस्तान में तालिबान और मजबूत होता जा रहा है। देश में छिड़ी जंग का दंश झेल रहे आम नागरिक बड़ी संख्या में बेघर और बेसहारा हो रहे हैं। तालिबान को अफगान सरकार के साथ बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन उसके लड़ाकों से बात करने पर ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान का थमने का कोई इरादा है। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में कैसा है हाल, इसी की चर्चा आज कवर स्टोरी में। अफगानिस्तान तेजी से एक मानवीय आपदा की ओर बढ़ रहा है। अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष रोज नया चरम छू रहा है। पिछले कुछ दिनों से तालिबान लगातार शहरों और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर रहा है। अब गजनी शहर भी इसके कब्जे में आ गया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि काबुल से कंधार के रास्ते में पड़ने वाले गजनी में दर्जनों अफगान सैनिक मारे गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि अफगान सरकार अलग अलग धड़ों में बटे लड़ाकों को एकजुट कर रही है ताकि वे मिलकर तालिबान के साथ लड़ सकें। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी का दिन नज़दीक आ रहा है। इसी के साथ तालिबान लड़ाकों के हमले भी तेज़ हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए तालिबान को मनाने का काम भी ज़ोर शोर से चल रहा है। अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधि कतर की राजधानी दोहा में बातचीत कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो तालिबान को अफगान सरकार के साथ बातचीत की मेज़ पर ला सकते हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई जारी है। तालिबान और अफगान सेना दोनों में कोई भी पक्ष फिलहाल पूरे देश पर नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं है। अफगानिस्तान में बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी को उस इलाके में जाने का मौका मिला जिस पर तालिबान ने हाल ही में कब्जा किया है। उनकी इस खास रिपोर्ट को फ्रेड स्कॉट ने शूट किया है। इसके कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। नया इलाका, नए हथियार, ये सब कब्जे में है तालिबान के, और इस सब का खामियाजा भुगत रहे हैं अफगानिस्तान के कई परिवार। आप इस हिंसा को कैसे सही ठहरा सकते हैं जब हजारों आम अफगान लोगों की मौत हो रही है, हजारों मुसलमानों की जान जा रही है? बेशक जब लड़ाई होगी तो लोग मरेंगे ही। दोनों पक्ष के लोग मर रहे हैं। आम लोगों को नुकसान न पहुंचे इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई है जिसमें लोग मरेंगे। लेकिन यहाँ हिंसा की शुरुआत आप लोगों ने की थी। यहाँ तालिबान की भी सत्ता थी जिसे हटा दिया गया। हमें इस्लाम के राज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इंटरव्यू खत्म होते ही हेलीकॉप्टर की आवाज आई। तालिबान पर अभी भी सरकारी हमले हो रहे हैं। ये बल्ख है जो यहाँ के प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे इस्लाम के सबसे मशहूर कवि रूमी का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन अब ये तालिबान के कब्जे में है। हम इस साल की शुरुआत में यहाँ आए थे। उस समय भी ये इलाका सरकार के नियंत्रण में था। अब ये तालिबान के कब्जे वाले करीब 200 जिला केंद्रों में से एक है। यहाँ स्कूल खुले हैं, हालांकि तालिबान के नियंत्रण वाले कुछ और इलाकों में लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। बाजारों में अब भी चहल पहल है। महिलाओं को जरूरत पड़ने पर पुरुष साथियों के बिना यहाँ आने की इजाजत है, लेकिन कुछ जगहों पर तालिबान कमांडरों ने ऐसा करने से रोक दिया है। हाजी हिकमत एक स्थानीय तालिबान नेता हैं। मुझे जो कुछ बताया गया उसके बावजूद वो कहते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए बुर्का जरूरी नहीं किया गया है। आपने कहा है कि महिलाओं को बुर्का पहनना जरूरी है, क्या ये सच है? हमने ऐसा नहीं कहा है। हम इस्लामी मूल्यों को मानते हैं, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। हम महिलाओं से बुर्का पहनने को कहते तो हैं, पर ना ही इसके लिए जबरदस्ती करते हैं और ना ही उन्हें इसकी शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर कोई बुर्का ना पहनना चाहे तो? अगर कोई बुर्का नहीं पहनना चाहता तो हिजाब पहन सकता है। अगर सिर हिजाब से ढका है तो बुर्का पहनने की कोई मजबूरी नहीं है। अगले ही दिन यहाँ पास ही एक महिला की हत्या कर दी गई, कथित तौर पर उसके कपड़ों की वजह से। तालिबान ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया है। ऐसा लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कट्टरवादी छवि को बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके विचार रूढ़िवादी विचारधारा से मेल खाते हैं। यहाँ कई लोग बेहतर सुरक्षा इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। हर वक्त तालिबान लड़ाकों से घिरे होने के कारण ये जानना मुश्किल है कि यहाँ के आम लोग वाकई क्या सोचते हैं। कई ग्रामीण इलाकों और कुछ सीमाओं पर कब्जा करने के बाद तालिबान अब अफगान शहरों में घुस रहे हैं।
मज़ार शरीफ से आधे घंटे की ड्राइव पर जो इलाका है वहां अब भी अफगान सरकार का नियंत्रण है। यहाँ के लोग आज़ाद महसूस करते हैं, लेकिन ये कल्पना करना मुश्किल है कि तालिबान इसे कब तक स्वीकार करेंगे। कई लोगों को डर है कि तालिबान क्रूर सजा देने की परंपरा को फिर से शुरू करना चाहते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि वो पिछले साल कथित रूप से फिल्माए गए इस सजा देने वाले वीडियो के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने हाल ही में 2 बच्चों के अपहरणकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया था। बल्ख की पुरानी अदालत की सीढ़ियों पर तालिबान की कानूनी व्यवस्था लागू है। तालिबान के न्याय देने का क्रूर तरीका कईयों को डराता है, लेकिन दूसरों के लिए वो ऐसे लोग हैं जो फटाफट न्याय देते हैं, भ्रष्ट सरकारी अदालतों की तुलना में। यहाँ के जज का कहना है कि उन्होंने कभी भी गंभीर शारीरिक दंड का आदेश नहीं दिया है, लेकिन वो दोषियों को पत्थर मारने और चोरों के हाथ काटने का समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान और दुनिया भर में बहुत से लोग ऐसे समाज के नाम से डरेंगे जहां दोषियों के हाथ काट दिए जाते हैं और महिलाओं को पत्थर मारकर उनकी जान ले ली जाती है। हमें गलत ठहराया जा रहा है। क्या इन अपराधों को बिना सजा के छोड़ देना बेहतर है? जब लाखों लोग एड्स से मर जाते हैं और डाकू और अपहरणकर्ता वही करते हैं जो वे चाहते हैं, तो सभी की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति का हाथ काटना क्या ठीक नहीं है? तालिबान लगभग हर दिन एक नए इलाके पर कब्जा कर रहा है। अभी भी उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही वो यहाँ इस्लामी शासन कायम करना चाहते हैं। तालिबान का कहना है कि अगर ये उस शांति प्रक्रिया के जरिए नहीं होता जो रुक गई है, तो ये हिंसा के जरिए होगा। अमेरिकी मीडिया में एक अज्ञात अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर अफगान सेना और मजबूती के साथ लड़ाकों का सामना नहीं करती है तो तालिबान महीने भर के भीतर ही राष्ट्रीय राजधानी काबुल को अलग थलग कर सकता है और 3 महीनों के भीतर ही इस पर कब्जा कर सकता है। इसी हफ्ते अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जो जान बचाने के लिए काबुल की ओर भाग रहे हैं। वहां का हाल बता रही हैं बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय। पूरे अफगानिस्तान में हो रही हिंसा का असर काबुल पर हमें साफ नजर आने लगा है। कल मैं शहर के उत्तरी हिस्से में थी, जहां एक मैदान में देश के अलग अलग प्रांतों और हिस्सों से आए हजारों लोग जमा थे। ये जंग से भागे हैं और अपने साथ कुछ नहीं लाए, बस किसी तरह जान बचाकर पहुंचे हैं। काबुल तक इन लोगों ने तालिबान की चौकियों से लेकर लड़ाई वाले इलाकों का खतरनाक सफर तय किया है। एक महिला ने बताया कि वो और उनके बच्चे 6 दिनों से भूखे हैं। काबुल पहुंचने पर कुछ लोगों ने उन्हें खाना दिया। खाने पीने की कमी के साथ साथ यहाँ साफ सफाई भी नहीं है।